हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज मैं आपसे बात करूंगा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कि इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है और इसको बजट से पहले प्यारे साथियों क्यों पेश किया जाता है। आज चूंकि प्यारे साथियों 31 जनवरी है और 31 जनवरी को आप लोगों का जो है आर्थिक सर्वे या फिर कह लीजिएगा इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों का जो है वो पेश किया जाता है बजट से जस्ट एक दिन पहले। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको लोकसभा में पेश किया जाता है। पेश करती हैं प्यारे साथियों, अगर हम बात करेंगे हमारी वित्त मंत्री, और अभी वित्त मंत्री जो हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमन। यहां पर अगर मैं बात करूं तो आर्थिक सर्वे जो है वो देश की जो इकोनॉमी है, जो हमारा पिछला वर्ष गया है, जो पिछला हमारा बजट फाइनेंशियल ईयर गया है, उसकी पूरी मतलब एक तरीके से खाका पेश करता है कि क्या क्या चीजें हमारी हुई हैं और क्या क्या चीजें हम आगे हमारे लिए चुनौतियां बनी हुई हैं, किन किन चीजों पर हमें काम करना है। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं प्यारे साथियों, ये एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है और जिनकी फोटो आप देख रहे हैं ये है प्यारे साथियों वी अनंत नागेश्वरम, जो कि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं और इन्हीं की देखरेख में ये डॉक्यूमेंट आप लोगों का जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, इकोनॉमिक सर्वे है, वो प्यारे साथियों तैयार किया जाता है। इसी में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, वो इसको तैयार करता है पूरे को। और पूरे साल का जो भी ब्यौरा होता है, पूरे साल की जो भी इकोनॉमी के एक तरीके से अगर हम करते हैं ना कि सर्वे, हम किसी चीज के हो जाने के बाद हम जब कोई सर्वे करते हैं कि पिछले साल जो हमारा बजट आया था तो उस बजट में कौन कौन सी चीजें हमारी हो गई, कौन कौन सी चीजें भी हमारी होनी बाकी हैं, क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं अगले बजट के लिए, तो इसलिए इसको अगले बजट से पहले पेश किया जाता है, जस्ट एक दिन पहले। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब ये पहली बार पेश हुआ था ना 1950 और 51 में, तो ये बजट के साथ ही पेश किया जाता था। अगर हम यहां पे बात करें तो देश का जो पहला इकोनॉमिक सर्वे है वो 1950-51 में, और ये उस टाइम पे बजट के साथ ही आता था। बट 1964 से, कब से, 1964 से अगर हम बात करें तो इसको अलग पेश करने की परंपरा जो है वो शुरू हो गई और 1964 के बाद से ये आप लोगों का जो है बजट से एक दिन पहले आता है। पहले हमारा जो बजट आता था वो फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में आता था। जैसे 28 दिन की फरवरी है तो 28 को अगर फरवरी का वर्किंग डे है तो ये 27 को आता था और बजट 28 को आता था। लेकिन अभी प्यारे साथियों हमारा जो बजट आता है वो 1 फरवरी को आता है, तो इसलिए हमारा इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी को ही आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अच्छा, एक और बात है, 2014 में जब सरकार बदली थी, 2014 से पहले जो हमारी यूपीए की सरकार हुआ करती थी और 2014 में हमारी जो है एनडीए की सरकार आई, तो वहां पर भी एक परिवर्तन देखने को मिला। यह परिवर्तन क्या था कि पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आता था वो केवल और केवल एक ही पार्ट में आता था, लेकिन 2014-15 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया वो 3 पार्ट में आप लोगों का आता था, जिसमें से पहला पार्ट जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, मतलब अगर मैं बात करूंगा इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सभी चीजों के बारे में बताता है। और बाकी प्यारे साथियों जो हमारा दूसरे बाकी जो 2 पार्ट है हमारे, वो प्यारे साथियों बताते थे कि इकोनॉमी को लेकर के हमारे चैलेंज क्या क्या हैं, कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिनका हमें सामना करना पड़ा है। और यह परिवर्तन तब हुआ था जब हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब थे प्यारे साथियों। उस टाइम पर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो अरुण जेटली जी थे। उसके बाद आगे चलते हैं प्यारे साथियों, तो एक तरीके का ये सरकार का परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट है, मतलब सरकार ने पिछले 1 साल में जो बजट पेश किया था उस बजट के दौरान किन किन चीजों को किया, जो योजनाएं सरकार ने दी थी, सरकार ने जो बेरोजगारी दर दी थी वो कम हुई कि नहीं हुई, जीडीपी ग्रोथ कितनी घटी कितनी बढ़ी, तो उन सभी चीजों के बारे में, महंगाई के बारे में, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के बारे में सारी जानकारी इकोनॉमिक सर्वे पर हमारी होती है। इस पर डिटेल सेशन हम अगली वीडियो में देखेंगे भी। उसी में अगर हम बात करेंगे तो एक तरीके से हमारी सरकार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो भी चीज हो रही है, हमारे जो बड़े बड़े सेक्टर हैं, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है प्यारे साथियों, इंडस्ट्री वगैरह हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, जीडीपी ग्रोथ हमारी कैसी रही, वो सब चीजें आपको जो है इसके अंदर देखने को प्यारे साथियों मिलती हैं। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो आने वाली चुनौतियां हैं वो भी इसमें पता लग जाती हैं। और पिछले साल हमारा जो पुराना वित्त वर्ष है, जो पुराना फाइनेंशियल ईयर है, वो हमारा कैसा रहा, वो सारी जानकारी इसके अंदर आप लोगों की जो है दी जाती है। तो ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस के बारे में कि नुकसान
कितना रहा और हमारा प्यारे साथियों फायदा किन किन सेक्टरों में हमें फायदा हुआ, वो सारी जानकारी ये मिलती है। इसके अंदर सभी चीजों पर चर्चा होती है, चाहे रोजगार हो, चाहे प्यारे साथियों हमारी जीडीपी हो, चाहे हमारी प्यारे साथियों सप्लाई हो, चाहे हमारी इन्फ्लेशन हो, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, तो हर सेक्टर पर यहां पर प्यारे साथियों क्या होती है, बात होती है, चर्चा होती है, हर सेक्टर का यहां पे लेखा जोखा होता है। तो ये सारी चीजें हमारी जो है इकोनॉमिक सर्वे में होती है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ही जो बजट घाटे की जानकारी है कि जो हमारा बजट डेफिसिट है वो कितना रहा, वो घटा है कि बढ़ा है, तो वो सारी जानकारी आपको जो है इसके अंदर देखने को मिलती है, याद रख लीजिएगा। तो ये सरकार के साथ साथ पूरे देश का जो है एक तरीके से बता देता है कि पूरे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो किस तरह की है। तो प्यारे साथियों अगली जो वीडियो होगी हमारी वो इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट एनालिसिस होगा। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में जो बातें मैंने आपको बताई कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, उस पर हमारी अगली वीडियो होगी। तो अगली वीडियो में हम जुड़ते हैं, तब तक के लिए बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।